हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल NSCERT पाठशाला पर। तो इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 1B को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दक्षता अभ्यास 1B के सारे क्वेश्चन को हमने अपनी कॉपी पर उतार लिया है और इसको अब सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि मॉड के अंदर x इंटू वाई है बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई। इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -3/5 फिर गुणे -4/7 मॉड के अंदर इनको रखते हैं। ये सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा और 4×3 12/7 बचे 35 हो जाएगा। मॉड के अंदर होगा तो ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा 12/35। प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में होगा तभी प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मॉड यहाँ पर रखेंगे 3/5 और माइनस में है, मॉड लगा हुआ है गुणे यहाँ पर -4/7 इसको मॉड में रखेंगे, ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये 3/5 गुणे 4/7 गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4×3 12 12/35 7×5 = 35। मतलब दोनों सेम हो रहा है, मतलब क्या है, वेरीफाई है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है इसके मॉड के अंदर क्या है, रखना है -3/5 और भाग करना है -4/7 से। मॉड लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको पलट देंगे हम। -3/5 गुणे में हो जाएगा -7/4। इस प्रकार से हो जाएगा। मॉड लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7×3 = 21 हो जाएगा बटे 5×20 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। मॉड लगाएंगे हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए -3/5 मॉड लगा देंगे, फिर भाग करेंगे -4/7। इसको सॉल्व करेंगे 3/5 भागे 4/7। इसको भी पलट देंगे तो 3/5 गुणे 7/4 हो जाएगा। तो 7×3 = 21 हो जाएगा बटे 5×20 हो जाएगा। दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं, इसलिए ये भी वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5/6 आए तो -5/6 का अगर हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 5/6 आएगा। और -5/-6 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी ये 5/6 आएगा। और 5/6 का भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी ये 5/6 आएगा। इसका आंसर ये होगा। उसके बाद कह रहा है उस सभी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो कितने संख्या को हम निकालेंगे, निरपेक्ष मान अगर 0 आए तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर हम 0 का निरपेक्ष मान निकालें तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर ये है। इसको इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं, जैसे 0/5 लिख सकते हैं। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 0/5 आएगा और बाहर निकल के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। मतलब कोई भी संख्या से हम भाग करेंगे 0 में तो भी 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये तो इसके हर से ही पता लग जाएगा कि इसको हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो होता है 11/8 को लिख सकते हैं 2×2×2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर इसकी बात करी जाए तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5×20 यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। 45 दूना 90 होता है और 90 दूना हो जाएगा 180। 180 में 3 जोड़ेंगे 183 हो जाएगा। तो 183/45 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 9×5 = 45, 9 और 5 तो इसको तोड़ेंगे तो 183/3 × 3 × 5 3×3 = 9, 9×5 = 45 हो जाएगा।
और इसके बाद इसको तोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ पर -33 बटे, यहाँ पर 80 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, इस प्रकार से हो गया। और इसको हम तोड़ेंगे, कितना है 24 बटे 7, तो 1 गुणे 7 लिख सकते हैं इसको। और इसको तोड़ेंगे 5 बटे 6 को, तो 5 बटे 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। मान लीजिए संख्या हो गया, बटे में 2 गुणे 2 के फॉर्म में है, ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगला है संख्या, यहाँ पर है 2 गुणे 5, या फिर हो सकता है संख्या बटे 5 गुणे 5, इस फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में है ये, मतलब ये क्या है, शांत है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। और इसको देखिए 3 गुणे 5, ये इस फॉर्म में भी नहीं, इस फॉर्म में भी नहीं, इस फॉर्म में भी नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव संख्या। इसको देखें तो ये 2 के फॉर्म में है और 5 के फॉर्म में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब इस फॉर्म में है, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या है। इसके बाद इसको देखें तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत दशमलव संख्या। लेकिन इसमें देखें तो ये 2 तो मिल रहा है लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये भी हो जाएगा अशांत दशमलव संख्या। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम व्यक्त कर सकते हैं 11 बटे 8 को, और इसके बाद 4 सही 3 बटे 45 को। इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये अशांत हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए शांत वाला ये है 33 वाला, -33 बटे 80 को कर सकते हैं, -33 बटे 80 कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यही दोनों हैं जिनको हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को अशांत शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित कर सकते हैं। इसके पहले था शांत संख्याओं में, अब ये आ गया है अशांत संख्याओं में। तो यहाँ पर इससे ही पता लग जाएगा। 5 बटे 7 को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 5 बटे 1 गुणे 7, इस प्रकार से फॉर्म में हो सकता है। 9 को हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 1 बटे 9 को लिख सकते हैं, 1 बटे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसके बाद 5 वाला है 3 बटे 5, इसको लिख सकते हैं बटे 1, यहाँ पर 3 बटे 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगला है 17 बटे 30, इसको लिख सकते हैं 17 बटे 2 गुणे 5 गुणे 3, 5 दूनी 10, 10 तीन 30 हो जाएगा। और इसके बाद है, इसके बाद जो है आता है -5 बटे 28, इसको हम लिख सकते हैं -5 बटे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखेंगे तो -413 बटे 605, तो हम 605 को पहले हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। इसको हम 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 एके 5, 5 दूनी 10, 5 एके 5। इसके बाद इसको हम काटेंगे, यहाँ पर अगर इसको हम काटें तो हो जाएगा 3 से काटेंगे 4, ये भी नहीं कटेगा 3 से,
ये 3 से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा। तो 11 से काटेंगे, 11 11 हिम 121, तो हो जाएगा ये 11 की 11 कट गया इतना। तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ पर देखिए शांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सभी तो इससे अलग हैं, मतलब जैसे संख्या हो जाता है संख्या बटे 5 गुणे 5 और संख्या 2 गुणे 5 या फिर संख्या 2 गुणे 2। इसके रूप का तो कोई नहीं है, ना ये 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 है। अगर है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके रूप का तो कोई नहीं होगा। तो ये सब क्या होंगे, सभी संख्याएं क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हैं। तो हम लिख सकते हैं, हम सभी संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित कर सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इनको शांत या अशांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला हम कर लेते हैं -9/40। 40 को इसको हम कैसे करेंगे, -9/2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये फॉर्म होता है संख्या बटे 5 गुणे 5 का, या फिर संख्या 2 गुणे 2 का, या फिर संख्या 2 गुणे 5 का। यहाँ पर देखिए 2 के रूप में भी आ रहा है, 5 के रूप में भी आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या हो गया ये। अगला है -5/9। इसको हम लिख सकते हैं -5/3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए ये इस फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं अशांत दशमलव संख्या। अगला है कह रहा है यहाँ पर 35/16। इसको हम लिख सकते हैं -35/16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इसके फॉर्म का है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके रूप का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव संख्या। अगर इस प्रकार के है तभी होगा शांत दशमलव, अन्यथा नहीं होगा। अगले अगले पे आते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूना 22 और 22 4 26, तो -26/11। इसको हम काटेंगे तो -26/1 गुणे 11। तो ये क्या हो गया, अशांत, क्योंकि इसके रूप का है नहीं, तो हो जाएगा ये अशांत दशमलव संख्या। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -88/7। इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा ये -88/1 गुणे 7। तो ये भी क्या है, इस फॉर्म का नहीं है, इस रूप का नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम अशांत दशमलव संख्या। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्नों में बदलिए, इनको हमें भिन्न में बदलना है। तो चलिए इसको हम बदलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.015 है, हम बटे में 1 लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे। इसके पीछे 0 कितनी लगाएंगे, पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 0 लगा देंगे, क्योंकि तीन अंक के पीछे ले जाना है, तो 3 0 लगाएंगे। कितना होगा, 1000, तो 1000 से गुणा कर देंगे ऊपर और 1000 से नीचे गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 15/1000। अगर हम इसको काटें तो ये कट जाएगा,
5 से काटेंगे, 5 तेई 15, इसको 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 20, मतलब ये 200 में कट जाएगा। इसको 3/200 लिख सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हम काटें, क्या कह रहा है 0.84 बटे में 1 लगाएंगे और इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि पीछे 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो अलग से करेंगे हम, तो इसको भी इसी से करेंगे, तो 84/100 हो जाएगा। इसको काटें अगर हम तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/42/50। इसको और काटें तो 21 दूना 42/25 हो जाएगा। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12.625 बटे 1 लगाएंगे और यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के आगे इसके पीछे जो है 3 अंक हैं, तो 3 जीरो वाले से करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। ये हो जाएगा 12.625 बटे 1000, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। अगर ऐसा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।